फ्राइडे 6 मार्च यानी हमारे वॉर का छठा दिन और यहाँ पे सिचुएशन इज गेटिंग वर्स्ट और ये वॉर इतना एस्केलेट हो रहा है किसने सोचा नहीं था। अब यहाँ पे हमारी क्या टेंशन है, हम कैसे ये वॉर के ऊपर जो ये खर्चा है हमारे तक कैसे आएगा, जो नया सुल्तान है ईरान का उसने क्या ऑर्डर्स दिए हैं और पूरे वर्ल्ड में अभी क्या सिचुएशन है। बिकॉज द वर्ल्ड राइट नाउ हैंग्स बाय अ थ्रेड, द पीस हैज बीन शटर्ड मेनी अ टाइम्स। जो हमने सोचे नहीं थे, हर बार ये वॉर में लाइन क्रॉस हो रही है। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, सो स्टे ट्यून। और आज हम बहुत सारे न्यूज़ कवर करेंगे। आई होप आपको ये मेरा डायरेक्ट अप्रोच एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यूज़ अच्छी लगती होगी, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, डिसलाइक कीजिए अगर आपको अच्छा नहीं लगता है। टेल अस द रीजन सो वी कैन इम्प्रूव। एंड बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। उससे पहले आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू ग्लोबल डेस्क फॉर एवरीथिंग दैट यू वांट स्ट्रेट नो नॉनसेंस न्यूज़। चलते हैं बिना किसी तरीके आज के बड़े वीडियो। शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी न्यूज़ बुलेटिन की। मुश्तबा खमीनी जो आयतुल्लाह अल खमीनी के बेटे हैं, उन्होंने ईरान की कमांड संभाली है एंड नाउ ही इज़ द सुप्रीम लीडर। अब जैसे ही ये न्यूज़ आउटब्रेक हुआ है, अभी तक सोर्सेज ने कंफर्म नहीं किया है, बाय द वे पूरा ड्रामा हैज़ स्टार्टेड टू अनफोल्ड। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने इनको लाइट वेट बोला है एंड लाइट वेट एक नेगेटिव सेंस में ही बोला है। देन मुश्तबा खमीनी की ऐसे रिपोर्ट्स आ रही हैं कि उन्होंने IRIs को फुल ट्रेन दे दिए हैं एंड दे हैव सेलिब्रेटेड देयर न्यू सुप्रीम लीडर बाय लॉन्चिंग सम मिसाइल्स। और ये मिसाइल्स ने काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस किया है, जहाँ पे दुबई, कतार एंड पूरा गल्फ इज ऑन रेड अलर्ट, जैसे कि हम जानते हैं। और इसमें एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यूएस के एक ऑयल टैंकर पे भी ये मिसाइल हमला हुआ है, जहाँ पे ये वॉर और ज़्यादा एस्केलेट हो जाता है। एंड द पॉइंट इज अभी ये एक ऐसे स्टेज पे है जो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से है। और डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये बोला है कि अभी बात करने की चीज़ें खत्म गई है, नाउ इट इज़ स्ट्रेट वॉर। एंड ये वॉर किस तरह से एस्केलेट होता है हमारी पूरी नज़र रहेगी, आपको सारे डिटेल से अपडेट दिए जाएंगे। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट बड़े अपडेट की तरफ। सेकेंड बड़ी न्यूज़ की आपके और मेरे ऊपर इसका वॉर का क्या इम्पैक्ट आएगा। सबसे पहली चीज़, ब्रेंट क्रूड जो था वो $68 पे था, वो अभी जंप हो गया है $84 तक। और अगर ये वॉर एक हफ्ता चलता है तो $100 ये पार कर जाएगा। अब इसका डायरेक्ट इफेक्ट होता है आपके और मेरे ऊपर, बिकॉज जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें अगर महंगी हो गई तो हमारे जो बाय प्रोडक्ट्स है एंड ऑयल के ऊपर बहुत सारे एग्रीकल्चर से लेके हमारी पेट्रोल, गाड़ियाँ, LNG गैस, बहुत सारी चीज़ें इफ़ेक्ट पड़ती है एंड ये सारी चीज़ें 10 to 40% तक जंप होगी। अब ये एस्टिमेट है, ये एक्चुअल क्या इम्पैक्ट लेके आएगा वो कोई भी नहीं बता सकता है। एंड इसका एक बहुत बड़ा स्ट्रेट इम्पैक्ट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से। ऑफकोर्स ये एक बहुत पावरफुल जियोग्राफिकल लोकेशन है जहाँ कतार ने कम्प्लीटली ब्लॉक कर दिया है। और इंडिया का यहाँ पे 40% ऑफ जो इम्पोर्ट है ऑफ bent crude and other oil materials वो डिपेंडेंसी थी। एंड दिस इज द वन फैक्टर जहाँ पे आज इंडिया अल्टरनेटिव थिंग्स देख रहा है। बट इफ थिंग्स गेट टू लेट और वर्ल्ड की ऑयल इकोनॉमी एक ऐसे प्राइस पे चली गई तो नो मैटर व्हाट हैपेंस, यहाँ पे से हमारे को हायर प्राइस पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। इन रिटर्न हमारे सारे प्राइसेस हाई हो जाएंगे। एक सेकेंड चीज़ जो स्पाइस जेट्स की तरफ से आ रही है कि उन्होंने 100+ से ज़्यादा फ्लाइट्स कैंसिल कर दिया है। जो ऑपरेशन है जो हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था बिकॉज ऑफ द वॉर लाइक सिचुएशंस एंड नो फ्लाई जोन। और ये हमने पहले इम्पैक्ट ऑफ द वॉर पे भी ये पूरा स्टोरी कंप्लीट किया था कि किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन इफेक्ट होता है एंड किस तरह से अभी हमारे को थोड़ा एक्सपेंसिव ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ेगा, बिकॉज अभी हमारे को रीराउट सारी सिचुएशंस करना पड़ेगी। जैसे वॉर जोन से हमारे को पूरा ट्रैवल अराउंड करके जाना पड़ेगा, जो कि हमारा कॉस्ट, टाइम एज वेल एज जो एफर्ट है वो इंक्रीज कर देता है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने कल ही बात किया था कि नेपाल में एक बहुत बड़े इलेक्शंस होने वाले हैं, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स के इलेक्शंस थे और नेपाल की हिस्ट्री हैज़ बीन वेरी कंट्रोवर्शियल इन पास्ट फ्यू मंथ्स। सबसे पहली चीज़ तो वहाँ पे जेंजी का प्रोटेस्ट था बिकॉज दे वर नॉट हैप्पी विद द गवर्नेंस एंड ये वाज द रिजल्ट, जहाँ पे आज प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में ओवर 60% ऑफ द वॉलंटियर्स ने वोट करने आए थे, वोटर्स ने वोट करने आए थे। एंड जो हमने बताया था कि जो यंग लीडर हैं बेलेन शाह, जो कि एक रैपर भी हैं, वो एक बहुत अच्छी उन्होंने क्लीन स्वीप लिया है। एंड नाउ वी हैव टू सी कि ये एक नया रिजिम किस तरह से सेट होता है और ये किस तरह से पूरे वर्ल्ड में डिप्लोमेसी एंड बाकी टाइज लेके आता है। एंड इसमें इंडिया का बेनिफिट होता है
या नहीं होता है, बिकॉज एट द दे आर आवर नेबर्स एंड लेट्स सी कि क्या फ्यूचर होल्ड करता है। बट दिस इज द न्यू रिजीम एंड ये एक पावर या फिर ये एक वर्ड ऑफ द माउथ ऑफ जेंजी के लिए लेता है कि दे आर, अगर उन्होंने अपने ऊपर ठान लिया तो वो अपना काम करा लेंगे, और अगर वो सही मानते हैं तो एकता में कितनी ताकत होती है ये हमने देखा है। तकरीबन 6 लाख वोटर्स आए हैं एंड दिस इज अ वेरी बिग नंबर फॉर द कंट्री लाइक नेपाल। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। चलो क्या ये इंडिया के लिए अच्छा है और क्या इंडिया के लिए अच्छा नहीं है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे एक अच्छा और एक बुरा नेबर होने से ही पूरे कहीं ना कहीं एक देश की पीस और बहुत इंटीग्रिटी एंड एथिक्स एंड वैल्यूज एंड कल्चर्स एक्सचेंज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। चलो यहाँ तक आए हो तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग, liking this video, and if you like didn't like anything you can dislike and tell us the reason। and चलते हैं हमारे फाइनल स्टोरी के। हम साउथ इंडिया की बात करें तो चंद्रबाबू नायडू ने एक नया पॉलिसी निकाला है कि अगर आपका थर्ड कोई किड होता है यानी तीसरा बच्चा होता है तो आपको 25,000 का एक गवर्नमेंट फंड्स मिलेगा, और ये एक बहुत बड़ा चेंज एंड अनहर्ड एंड अनसर्टन ऑफ पॉलिसी। और बहुत लोग इस पे क्वेश्चन करते हैं क्यों। इसका एक ही सिंपल रीज़न है कि साउथ का पॉपुलेशन जो है वो बहुत तेज़ी से घट रहा है, बिकॉज वहाँ पे कुछ टाइम पहले ऐसे पॉलिसीज लाए थे कि 1 किड या 2 किड्स का ही पॉलिसी था, एंड वहाँ पे काफ़ी स्ट्रिक्ट पॉपुलेशन कंट्रोल हुआ था। एंड आज वहाँ पे ऐसी स्थिति हो गई है, ऐसी सिचुएशंस आ गई हैं जो पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से नीचे गिर रहा है, एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस कि वहाँ पे ऐसे पॉलिसीज लाना इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड आई डू थिंक चंद्रबाबू नायडू ने कुछ सोच समझ के ही किया होगा। आपको ये पॉलिसी कैसी लगती है? अगर आप साउथ इंडिया से देख रहे हैं तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? इज दिस अ गुड थिंग, इज दिस नॉट अ गुड थिंग? बिकॉज हम वहाँ पे ग्राउंड रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो लोकलाइट्स एंड जो रेसिडेंशियल सिचुएशंस लेते हैं वो बहुत अलग होती है जो हम बोलते या सुनते हैं, एंड लॉट्स ऑफ फेक न्यूज़ इज़ अराउविंग। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि फेक एंड मिसलीडिंग से दूर रहिए, और आज सबसे ज़्यादा स्कैम्स हो रहे हैं, तो जस्ट स्टे अवे, स्टे अलर्ट एंड डोंट शेयर एनी पर्सनल डेटा विथ एनी न्यू स्ट्रेंजर्स। अब चलते हैं हमारे फाइनल न्यूज़ की तरफ। बहुत बड़ी स्पोर्ट्स न्यूज़ है जहाँ पे इंडिया ने डोमिनेट किया है और इंग्लैंड को हराया है बाय 7 रन। एंड यहाँ पे संजू सैमसन की 89 रन्स की जो उन्होंने प्ले इनिंग्स किया है दैट वाज कमेंडेबल। अब भारत इज फेसिंग न्यूजीलैंड इन द फाइनल्स, और ये गुजरात के अहमदाबाद स्टेडियम में होगा। अब देखते हैं कि क्या इंडिया वर्ल्ड कप जीतती है क्या नहीं, बिकॉज वी आर द रेनिंग चैंपियन एंड लेट्स सी कैन वी होल्ड दैट फॉर वन मोर ईयर। व्हाट आर योर थॉट्स? आर यू अ फैन ऑफ क्रिकेट? बिकॉज कहीं ना कहीं मैं स्पोर्ट्स की दुनिया से इतना वाकिफ़ नहीं हूँ, बट अगर आपको चाहिए तो आई कैन गिव ऑल द बिग रिपोर्ट्स। एंड एक बहुत बड़ा चीज़ और एक आया है जहाँ पे F1 जो फॉर्मूला 1 थे, बहुत ज़्यादा एंथुजियास्ट हैं आज इंडिया में, उनको एक डायरेक्ट $1 बिलियन से भी ज़्यादा का लॉस हुआ है बिकॉज ऑफ द वॉर ऑफ गल्फ। एंड अजरबैजान और बहुत सारे ऐसे गल्फ कंट्रीज़ हैं जो एक बहुत अच्छा रेस डे एंड रेस ट्रैक इवेंट होते थे, एंड दे वेर अ पॉपुलर कैलेंडर इवेंट इन द F1 वर्ल्ड चैम्पियन एंड वर्ल्ड कंस्ट्रक्शन चैम्पियन पूरा कैलेंडर पे। अब आपके क्या थॉट्स है? क्या आप फॉर्मूला 1 देखते हैं? एंड हु इज़ द बेस्ट ड्राइवर फॉर यू अकॉर्डिंग टू यू? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। इसी तरह से हम रोज़ न्यूज़ कवर करते रहेंगे, आपकी कुछ और अपडेट्स और बहुत सारी न्यूज़ जो आते रहेंगे आपको शॉर्ट फॉर्मेट में मिलता रहेगा जो ज़्यादा अर्जेंट रहेगा। एंड ऐसे ही हम मिलते हैं कल 10:30 बजे। आई होप आपको यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा होगा। डू लाइक दिस, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, एंड दिस वे ऑल द न्यूज़ हाईलाइट्स that you need to know for the day and you can rest easy। अब मिलते हैं कल 10:30 बजे। See you till the time, take care, be happy, जय हिंद।